ऐतराज 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित और सुभाष घई द्वारा निर्मित है। इसमें अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर ने अभिनय किया है। बात करें अगर इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 26 करोड़ रुपए का किया था। बात करें अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो किराए के मकान में रहने वाला अनाथ राज मल्होत्रा मोबाइल निर्माता कंपनी वॉइस मोबाइल्स में प्रोडक्ट इंजीनियर है। जूनियर वकील प्रिया सक्सेना एक साक्षात्कार के लिए उनके घर आती है, यह सोचकर कि वह उनके पड़ोसी मित्र बैरिस्टर राम चोटरानी हैं। राज को प्रिया से पहली नजर में प्यार हो जाता है, जो उसे स्वीकार कर लेती है और वे खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। 2 साल बाद प्रिया राज के बच्चे से गर्भवती है। वे अपने घर एक बंगले में चले जाते हैं और राज की सीईओ पद की पदोन्नति की उम्मीद करते हैं। कंपनी की सालगिरह पर इसके अध्यक्ष और राज के बॉस रंजीत राय अपनी तीसरी बहुत छोटी पत्नी सोनिया कपूर राय के साथ आते हैं, जो राज को स्तब्ध कर देता है। सोनिया नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होने के नाते अपने दोस्त राकेश को सीईओ और राज को निदेशक मंडल में नियुक्त करती है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि 5 साल पहले राज दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में रहता था, जहां वह एमटीएन मोबाइल कंपनी में काम करता था। जहां एक दिन उसकी मुलाकात सोनिया से हुई, जो एक मॉडल थी। उन्हें प्यार हो गया और वे लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि सोनिया की मॉडलिंग तस्वीरों पर पुरुषों की स्पष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण राज हमेशा असुरक्षित महसूस करते थे। यह जानकर कि वह गर्भवती है, राज ने उससे शादी करना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और शादी और बच्चे को बोझ मानकर धन, प्रसिद्धि और शक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बच्चे का गर्भपात कराने का फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि उनका ब्रेकअप हो गया। वर्तमान में राकेश राज को कंपनी के नए मोबाइल हैंडसेट में खराबी के बारे में सूचित करता है, जिसके कारण कॉल एक साथ 2 लोगों को की जाती है। इच्छित प्राप्तकर्ता और फोन की संपर्क सूची से एक अन्य यादृच्छिक व्यक्ति राज को उत्पादन बंद करने के लिए सोनिया की अनुमति की आवश्यकता है और इस प्रकार वह उनके घर पर उनसे मिलने जाता है। वह राज को उत्तेजक और यौन रूप से स्पष्ट बयान देती है, हालांकि वह नजरअंदाज कर देता है। बाद में जब वह राकेश का नंबर डायल करता है तो फोन फिसल जाता है, क्योंकि सोनिया पीछे से आकर उससे चिपक जाती है। हैरान होकर राज ने उसकी बात ठुकरा दी, लेकिन सोनिया ने उसे बहकाने की कोशिश की। हालांकि वह उसे फिर से छोड़ देता है। अगले दिन राज को पता चला कि सोनिया ने उस पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के प्रयास का झूठा आरोप लगाया है और रंजीत ने मांग की कि वह चुपचाप इस्तीफा दे दे ताकि कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दिन के अंत में प्रिया को उसकी जैकेट की जेब से त्याग पत्र मिलता है और पूछती है क्यों। राज बताते हैं कि जिस रात वह सोनिया से मिलने गए थे, उस रात क्या हुआ था और उन्हें पहले राम से सलाह मिली थी, जिन्होंने उन्हें मामले को तूल न देने की सलाह दी। हालांकि प्रिया अलग महसूस करती है और राज को इस्तीफा न देने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझाते हुए कि यदि वह ऐसा करता है तो झूठ को सच माना जाएगा। राज अपना मामला राम को देता है, जो अदालत में जाता है। मीडिया का बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित करता है, जिससे राज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। राज की पहली अदालती सुनवाई के कुछ समय बाद राज का बैंक मैनेजर एक वास्तविक टेप के साथ विदेश से लौटता है, जिसमें हैंडसेट में खराबी के कारण सोनिया के घर पर उसकी यात्रा दर्ज की गई थी। राम और प्रिया के साथ इन्हें पुनः चलाने के बाद राम फॉरेंसिक परीक्षण के लिए टेप प्रस्तुत करता है। हालांकि टेप को पुनः प्राप्त करने पर राम एक दुर्घटना में घायल हो जाता है, जिसे सोनिया ने गुप्त रूप से करवाया था। राम का सहायक नष्ट हो चुके नकली टेप को बदल देता है और इसे सोनिया को सौंप देता है, जो इसे नष्ट कर देती है। वह राज को फोन करती है और उससे कहती है कि अगर वह अपना सामान्य जीवन वापस चाहता है तो वह उससे मिले। हालांकि राज को पता नहीं चला कि प्रिया भी कॉल सुन रही है। सोनिया कल्पना करती है कि राज उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि प्रिया राज के बजाय उससे मिलना चाहती है। प्रिया फिर अपने कार्यालय में प्रवेश करती है और सोनिया कहती है कि वह कीमत चुकाकर राज को बचा सकती है। वह जीवन भर उसके लिए एक संरक्षक बनकर रहेगा। प्रिया ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और चुनौती दी कि वह राज को जेल जाने से बचा सकती है। राम के अस्पताल में ठीक होने के साथ प्रिया ने राज के वकील के रूप में मामला उठाने का फैसला किया। वह सोनिया और राज के पिछले रिश्ते को उजागर करती है और राकेश को वॉइस मेल चलाती है। इससे पता चलता है कि राकेश के फोन में संदेश सेव था। यह पता चला कि सोनिया ने पैसे, शक्ति और स्थिति के लिए रंजीत से शादी की थी, लेकिन जब वह उसे यौन रूप से संतुष्ट नहीं कर सका तो उसने राज के साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोशिश की। अंत में प्रिया केस
जीत जाती है और रंजीत सोनिया की बेवफाई के लिए उससे तलाक के लिए फाइल करता है। अपराध बोध से त्रस्त और अपमानित सोनिया ने कार्यालय की इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बात करेंगे इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो राज मल्होत्रा के रूप में अक्षय कुमार, सोनिया कपूर रॉय के रूप में प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर वकील प्रिया राज मल्होत्रा के रूप में, अमरीश पुरी रंजीत राय के रूप में, अन्नू कपूर बैरिस्टर राम चोटरानी के रूप में, परेश रावल एडवोकेट रवि पटेल के रूप में, राकेश शर्मा के रूप में विवेक शौक, जेनी के रूप में प्रीति पुरी, कंचन चोटरानी के रूप में उपासना सिंह, गौरव के रूप में दिनेश लांबा, जज अनुपम चौधरी के रूप में अनिल नागराज आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करेंगे इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। इस फिल्म में कुल 15 गाने हैं। पहला है आंखें बंद करके, इसको उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। दूसरा है तला तुम, इसको अलका याग्निक, जयेश गांधी और उदित नारायण ने गाया है। तीसरा है वो तशव्वुर का आलम, इसको उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। चौथा है नजर आ रहा है, इसको उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा है गेला 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 गेला, इसको अदनान शामी और सुनिधि चौहान ने गाया है। छठवां है मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, इसको सुनिधि चौहान ने गाया है। सातवां है ये दिल तुम पे आ गया, इसको केके और अलीशा चिनाई ने गाया है। आठवां है ऐतराज मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, ये एक मेल वर्जन है, इसको कुणाल गानावाला ने गाया है। नौवां है आंखें बंद करके, इसको उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। 10वां है गेला 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 द डांस ऑन द बीच मिक्स, इसको अदनान शामी और सुनिधि चौहान ने गाया है। 11वां है वो तशव्वुर, इसको उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। 12वां है तला तुम द साइक्लोनिक डांस मिक्स, इसको अलका याग्निक, जयेश गांधी और उदित नारायण ने गाया है। 13वां है नजर आ रहा है, इसको उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। 14वां है ये दिल तुम पे आ गया द स्लिप एंड स्लाइस मिक्स, इसको केके और अलीशा चिनाई ने गाया है। 15वां और आखिरी है ऐतराज आई वांट टू मेक लव टू यू द पैशन मिक्स, इसको सुनिधि चौहान ने गाया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।